नानी दादी पर आपसे कितना ज़्यादा खर्च होता होगा। रिया और रिशु के अचानक ऐसा पूछ लेने के बाद संगीता जी सोच में पड़ गई। संगीता जी अपनी बेटी दामाद के पास बेंगलोर में रहती थी। संगीता जी की बेटी डोली और दामाद राहुल दोनों इंजीनियर थे। उनके घर में रहने से डोली भी बेफिक्र होकर काम कर पाती थी। डोली की सास गांव में रहती थी। ससुर जी कुछ साल पहले गुजर गए थे। राहुल जब भी अपनी माँ को अपने साथ रखने की बात करता, डोली तपाक से कह देती थी, हम और ज़्यादा खर्चा नहीं बढ़ा सकते। मैं तुम्हारी माँ का अतिरिक्त खर्चा नहीं कर सकती। गांव में ज़मीन है, उनका गुजारा आसानी से हो जाएगा और वो इस माहौल में आराम भी नहीं पाएगी। और मैं अपनी माँ के साथ रिलैक्स महसूस करती हूँ। वहीं तुम्हारी माँ आएगी तो मेरा समय औपचारिकता निभाने में गुजरेगा। उनकी रोक टोक मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी और सबसे मुख्य बात है, उन पर खर्चा करने से हमारी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। बच्चे जब भी गांव जाते थे अपनी दादी माँ से कहते, दादी माँ आप भी हमारे साथ चलो ना। पर डोली कहती, दादी को गांव में ही मन लगता है, उनसे जिद न करो। रिया और रिशु बड़े हो रहे थे, अपनी मम्मी पापा की बातों को थोड़े थोड़े समझने लगे थे। रिया और रिशु ने तो गुल्लक में पैसे जमा करने भी शुरू कर दिए थे ताकि पैसा बचाकर अपनी दादी को यहाँ रख सके। मम्मी पापा को तो समय कम ही मिलता था, तो बच्चों का ज़्यादा समय नानी संगीता जी के साथ ही बीतता था। संगीता जी दोनों बच्चों को लेकर पार्क जाती, प्रेरक कहानियाँ सुनाती, अपने नातिन नातिन की दोस्त बन गई थी। ऐसी बात नहीं थी कि बच्चे नानी से प्यार नहीं करते थे, बहुत करीब थे नानी के, पर दादी का प्यार भी उन्हें चाहिए था। वो रिश्तों के हर रंग से प्यार पाना चाहते थे। संगीता जी के बेटा बहू अपनी ज़िंदगी में मगन थे। डोली ने अपनी ज़रूरत बताया तो माँ डोली के पास चली आई, लेकिन आज रिया और रिशु के प्रश्नों ने उन्हें खुद पर सवाल उठाने को मजबूर कर दिया। जब डोली ने उसे अपने पास बुलाया तो उसने अपनी बेटी को ये सलाह क्यों नहीं दी, रिया कि अपनी सास को अपने पास बुला ले, उन्हें अच्छा भी लगेगा और तुम्हारी मदद भी होगी। संगीता जी ये भी सोचने लगी, आखिर वो यहाँ है तभी तो डोली को अपनी सास की ज़रूरत नहीं होती। मैं अपने बेटे बहू के पास चली जाऊँगी या यहाँ आती जाती रहूँगी, पर राहुल की माँ समधन जी को अपने पोती के साथ रहकर अच्छा लगेगा। दूसरे दिन संगीता ने डोली से कहा, बेटा मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम अपनी सास को बुला लेना। क्यों माँ, तुम क्यों जा रही हो? क्योंकि तुम्हारी सास के आने पर तुम्हारा खर्च अतिरिक्त न बढ़े। माँ ऐसी बात नहीं है, तुम रहती हो तो मैं आराम महसूस करती हूँ। बेटा राहुल जी के बारे में भी सोचो, मेरे रहने पर उनको भी तो अनकम्फर्ट महसूस होता होगा। घर सिर्फ एक के आराम कहते एक ही सोच से नहीं चलता। पति पत्नी दोनों को परिवार का सम्मान देना होता है। और पैसे कमाती किसके लिए हो? अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों से पूछा है कभी वो क्या चाहते हैं? वो नानी के साथ साथ दादी के साथ भी खेलना चाहते हैं। डोली ने बच्चों की तरफ देखा, जिनके चेहरे से लग रहा था जैसे वो नानी यहाँ में हाँ मिला रहे हो। डोली ने कहा, मैं आज मुझे समझ में आया, आप परिवार में खुशियाँ चाहते हैं तो हर रिश्तों की खिचड़ी चखनी ही पड़ेगी। आप रिश्तों से भाग नहीं सकते। अब मुझे अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ खुशियों के लिए उनकी दादी को साथ रखना ही होगा। राहुल माँ जी को लेकर आइए। राहुल और बच्चे झूमने लगे। संगीता जी को आज जैसा महसूस हो रहा था, उनके माथे से बहुत बड़ा भार उतर गया था, जिसका श्रेय वो अपनी नातिन को दे रही थी। आई होप कि दोस्तों कहानी पसंद हुई होगी। ऐसी ही कहानी को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय।